ब्राह्मण देव शंका में पड़ गए। तो ब्राह्मण देव ने फिर जवाब दिया, सुनो, मुझे एक कन्हैया से मिलना है और एक द्वारका जाना है। तो एक पहरेदार समझदार था, उसने जवाब दिया, भैया ब्राह्मण देव मेरी एक बात सुनो, आपके यहाँ है बोली जाती है, हमारे यहाँ छह बोली जाती है। जब वह द्वारका है जिसमें भगवान कन्हैया रहता है। जवाब दिया, मुझे कन्हैया से मिलना। तो ब्राह्मण देव के शब्द सुनने के बाद में पहरेदार ने जवाब दिया, इधर चले जाओ, सामने बैठा होगा श्याम सुंदर, मिल जाओ। सभा लगी हुई थी, भगवान योगी राज कृष्ण कन्हैया गद्दी पर विराजमान थे। उसी सभा में बड़े भैया बलराम भी बैठे हुए थे। जैसे ही ब्राह्मण देव खत लेकर के पहुंचे और खत जैसे ही कन्हैया को दिया तो कन्हैया ने मना कर दिया। भैया की तरफ देखा, बलराम की तरफ, और ब्राह्मण से जवाब दिया, ब्राह्मण देव कहते ना जा करके रुक्मिणी से अपने भाई के साले के साथ में चली जाए, मैं नहीं जा पाएंगे। इतने शब्द कहे और कन्हैया ने ब्राह्मण देव की तरफ थोड़ा इशारा दे दिया, जवाब दिया, सदे रहना। सभा खत्म हुई तो ब्राह्मण देव के पास में कन्हैया बैठ गए। जवाब दो, ब्राह्मण देव नाराज तो नहीं हो गए? जवाब दो ना, कि तुम्हें मालूम नहीं बड़े भैया बलराम है ना, वो कहूं आन जान नहीं दे तुम हुए, उनके माए हमने मना कर दी। अब हम तुम्हारे संग चले हैं, केवल एक काम करियो। कौन सो? जब सुबह जब सब तुम्हें विदा करने के लिए चले तो तुम खासन नगियो, अपने स्थान पर वहीं बैठ जाइयो। जवाब दो कन्हैया, ठीक है, इतो काम कर दिए, फिर आगे तू देख लिए। जवाब दो, हाँ पंडित जी हम आगे हम देख लिए, केवल तुम सवेरे इतनो काम कर दियो। सुबह जब विदा करने के लिए सब चले तो ब्राह्मण देव खासन लगे और वहीं बैठे गए। जब बैठे कन्हैया को मौका मिल गो तो बलराम से कहा, भैया बलराम ये बूढ़ो ब्राह्मण है, अगर मरे गो तो ब्रह्म हत्या लग जाइए, अगर तुम कह दो तो हम आदि दूत तक छोड़े आए। बलराम ने विचार किया, ये तो तुम कन्हैया सही कह रहे हो, बूढ़ा ब्राह्मण है, अगर मर गया ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तो जाओ कन्हैया आदि दूत तक ना आए, जहां तक ये ब्राह्मण आया है इस ब्राह्मण को वहीं छोड़ के आओ। इतने शब्द भैया के मुखार बिंद से सुने, कन्हैया प्रसन्न हो गए, लेकिन अब तो बात बनी है गई। श्याम सुंदर ने जो हवा से तेज चलने वाला जो रथ था वो लिया, ब्राह्मण देव को बैठाला और पहुंच गए अलोपा भवानी के मंदिर पर। ये श्रीमान भैया अजय कि ये भांजे कौशल यादव गर्दन में माल्यार्पण करके सम्मान कर रहे हैं। अंतिम विदाई के तौर पर मेरा सम्मान किया है। कामना करेंगे कन्हैया इस बच्चे के जीवन में हमेशा खुशहालियां प्रदान करता रहे, हमेशा अपना नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे। मैं तो यही कामना करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। एक ताली बजा करके भजन फिर आगे श्याम तेरी लटक